हेडिंग डालिए सॉइल वाला। हाउ इज द पीएच ऑफ सॉइल अफेक्टेड, हाउ इज द पीएच ऑफ सॉइल अफेक्टेड soil affected and how it is maintained, how it is maintained। ये टॉपिक है हम लोगों का, हाउ द पीएच ऑफ द सॉइल अफेक्टेड एंड हाउ इट इज मेंटेन्ड, ये टॉपिक था। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सारे लोग, उसके बाद आगे कंटिन्यू। हो गई हेडिंग? एक कितने हेडिंग सबने? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आप लोगों को समझाया था इसके बारे में कि भाई होता क्या है कि हमारे पास जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, इसमें की कोई भी प्लांट हम उगाने की कोशिश। क्या हो गया? हाँ, लोड्स कहाँ से लूंगा फिर मैं? हेलो हेलो, क्या हो गया आयुष? चलिए लिखिए चलो, ठीक है। तो कल हमने आपको क्या समझाया था कि भाई जिस सॉइल में किसानों को खेती करनी होती है, हर सॉइल का पीएच अपना अपना होता है, ठीक है। और बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से सॉइल का पीएच चेंज भी होता रहता है। जैसे मान लो सॉइल आपका न्यूट्रल था, नॉर्मल सॉइल आपके पास अवेलेबल था, लेकिन हुआ क्या, उस एरिया में एसिड रेन हो गया। अगर कल एसिड रेन समझाया था, तो एसिड रेन से अगर एक्वेटिक लाइफ पे फर्क पड़ता है, तो एसिड रेन से इस बात का भी तो फर्क पड़ेगा कि अगर उस सॉइल पे एसिड रेन हुआ है तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अगर नदियों के पानी में एसिडिटी बढ़ सकती है एसिड रेन से, लेक्स के पानी में बढ़ सकती है एसिडिटी एसिड रेन से, तो भाई हमारे सॉइल पे अगर एसिड रेन हुआ तो हमारे सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आया? तो और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और जब भी हम प्लांटिंग करने जाते हैं तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉइल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे सॉइल्स को न्यूट्रल सॉइल ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि सारे सॉइल को एसिडिक सॉइल ही पसंद है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे सॉइल्स को बेसिक सॉइल ही पसंद है। तो हर प्लांट की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि उसको एसिडिक सॉइल चाहिए, बेसिक सॉइल चाहिए, या एकदम नॉर्मल वाला न्यूट्रल सॉइल चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हमें प्लांटिंग करनी है, प्लांटिंग करने के बाद भी रेगुलर इंटरवल पे हमें सॉइल का पीएच चेंज करना, नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा हार्मफुल होगा। हमारे लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा हार्मफुल होगा, ठीक है। समझ में आया? और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जान के कोई सॉइल थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है, उसको थोड़ा कम एसिडिक करना है या बेसिक करना है, तो आप क्या मिलाओगे उसमें? ऑब्वियस सी बात है, उसमें आप क्या मिलाओगे, बेस मिला दोगे। समझ में आया? सॉल्ट आपका बेसिक है और आपको जान करना है इसको एसिडिक, तो आप क्या करोगे, उसमें कोई एसिड मिला दोगे। अच्छा, पता है जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो ज्यादातर केसों में प्रॉब्लम आती है, सॉल्ट आपका एक्चुअली एसिडिक हो जाता है, आपको उसको करना क्या पड़ता है, उसको बेसिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम आती है, आपको सॉइल की बेसिसिटी बढ़ानी होती है। इसका मतलब एसिडिटी जो है उसकी कम करनी होती है, डिक्रीज करनी होती है। तो हाउ कैन यू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ अ सॉइल? बाय एडिंग अ बेस, ठीक है। और जो बेस हमने आपको एक याद करवा के रखा है, कौन सा बेस याद करवा के रखा है? MgOH होल ट्वाइस याद करवा के रखा है।
इस एक बेस को याद रखिए और हर जगह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये बेस मिला लीजिए। हाँ, और भी बेसेस हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था, NaHCO3 बताया था ना, पेट में बेसिसिटी एसिडिटी बढ़ जाती है तो कंट्रोल करने के लिए या तो MgOH वोल्टाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं या फिर NaHCO3। ये जो बेसिस कॉमन है ये हर जगह यूज किया जाता है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। आई बात समझ में? टॉपिक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं, छोटा सा 2-3 लाइन लिख लेते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा जितने भी यूजेस के पॉइंट्स हमने आपको मेंशन किए हैं, लिखवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए हेडिंग हो गई सबकी, लिखिए। द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, the growth of plants is proper and they give proper yield only at an optimum pH, only at an optimum pH range of the soil, optimum pH range of the soil, optimum pH range of the soil। रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट को मिला लीजिए। The growth of plant is proper and they give proper yield only at an optimum pH of the soil। ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू करिए। जनरली फुल स्टॉप डाल के आगे कंटिन्यू करिए। जनरली wrong harvesting and excessive use of fertilizer, generally wrong harvesting and excessive use of fertilizers, increases or decreases, भाई जल्दी बोल रहे होंगे तो बता देना ना, आराम आराम से बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने? जनरली रॉन्ग हार्वेस्टिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स increases or decreases the pH, increases or decreases the pH of the soil from the optimum, it increases or decreases the pH of the soil from the optimum। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिमम। हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़े? यस सर सर। हेडिंग एक बार और बता दीजिए, क्या बोली थी? हेडिंग ये सामने पड़ी हुई है, हाउ इज द pH ऑफ द सॉइल अफेक्टेड एंड हाउ इट इज मेंटेन्ड। लिख लो भाई, हेडिंग छूट गई, लिखो, लिख लीजिए हेडिंग जिसकी भी छूट गई थी। हो गई सर। हो गया हेडिंग? आयुष बेटा यस सर, हो गई सर। हो गया, आगे बढ़े? यस सर।
लिख लीजिए फटाक से हेडिंग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर हो गई सर हेडिंग। हो गई? सर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आगे हमारा? लिखिए, कहां तक लिखा हम लोग ने? पीएच ऑफ द सॉइल फ्रॉम ऑप्टिमम, हो गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप डालिए, आगे इसे में लाइन कंटिन्यू करिए। दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ plant, it affect the growth of plant, this affect the growth of plant and results in lower yield, क्या लिखा हम लोगों ने? दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रिजल्ट इन लोअर यील्ड। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करिए, और लिखिए, if the soil is found more acidic, than the required, it is treated with calcium oxide, calcium hydroxide, MgOH whole twice, magnesium hydroxide जो है, etc. क्या लिखा हम लोगों ने? If the soil is found more acidic, then it is treated with calcium oxide CaO or calcium hydroxide CaOH whole twice or MgOH whole twice, that is magnesium hydroxide या milk of magnesia भी कह सकते हैं। उसके बाद एक्सेट्रा लिख दीजिए, और भी बहुत सारे बेसिक यूज कर सकते हैं आप इसकी जगह। ठीक है, डन, लिख लीजिए फटाक से। भाई अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई है सॉइल की, आपको उसे न्यूट्रलाइज करना है या उसकी एसिडिटी थोड़ी कंट्रोल करनी है, कम करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें कोई बेस ऐड करेंगे। जो बेस मोस्टली हम यूज करते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पर सॉइल पे तो हम कौन सा यूज करते हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है, यूज करने के लिए तो कोई सा बेस यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसी बेस का यूज करेंगे जो हमारे पास सस्ते में अवेलेबल हो जाए। समझ में आया? इसीलिए हमने जो पहले जो एग्जांपल लिखा CaO और CaOH whole twice, ये दोनों बेस भी है, न्यूट्रलाइज भी कर देगा और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब ऐसा ना हो कि पता चला आप KOH NOH यूज करने लगे, सर KOH और NOH भी तो बेस है। बेटा KOH NOH बेस है लेकिन महंगा मिलता है, और क्योंकि ये महंगा मिलता है इसलिए हम इसका यूज यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। समझ में आया? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान देना भाई, जमीन तो इतनी ज्यादा है, सॉइल इतने ज्यादा अमाउंट में है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? KOH NOH या कोई महंगा बेस डालने लगेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। बस देने की खेती नहीं, उतने का बेस डाल दिया आपने, ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग। समझ में आया? इसलिए हम लोग को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो बेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, और जो भी हो वो हमारे लिए कैसा हो? इकोनॉमिक हो। क्या बोलते हैं? सस्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक हो। समझ में आया? इससे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, चूना वगैरह रहता है, सस्ते में रहता है, डाल देते हैं खेतों में। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, खेती होती है जहां जहां कभी कभी देखे हुए खेत में कुछ व्हाइट व्हाइट सा पड़ा हुआ रहता है चूने जैसा,
तो वो क्या रहता है, वो कोई बेस ही डाले रहते हैं, वो एक्चुअली चूना ही डाले रहते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि एसिडिटी कंट्रोल हो जाए। देखा है कि नहीं देखा है बताइए? कभी देखा है खेतों में जब कटाई उटाई हो जाती है, दूसरा प्लांटेशन की तैयारी होती है, उससे पहले उसमें कुछ व्हाइट कलर का पड़ा रहता है खेतों में, देखा है कभी? यस सर। हाँ, तो वो क्या रहता है, इसीलिए रहता है, ठीक है, चूना वगैरह डाले रहते हैं ताकि उसकी एसिडिटी क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। आ गई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. सर ऐसे वेरी सर गुड। चूना अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगी वो। क्या? हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, इसका ध्यान रखते हुए नापते हैं ना बेटा। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप डेली लाइफ में खुद ही सोचो, आपके चाय में अगर चीनी कम हो जाती है तो क्या आप ऐसे तुक्के में डाल देते हैं? चीनी हिसाब से डालते हैं ना, एक गिलास में भाई इतना कम है तो हमको इतना मीठा करना है, तो उस हिसाब से चीनी डालते हैं। तो सिमिलरली हम अगर एसिडिटी चेक करते हैं सॉइल का, और हमें पता चलता है कि सॉइल की एसिडिटी पहुंच चुकी है 4, ठीक है, पीएच पहुंच चुका है 4 पे, अब पीएच 4 पे पहुंच चुका है और आपको पीएच पहुंचाना है 7 पे, ठीक है, तो पीएच कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। तो उसके लिए कितने सॉइल में कितना बेस ऐड करेंगे तो पीएच इतना बढ़ जाए, ठीक है, इसका प्रॉपर ध्यान रखते हुए, ठीक है, क्वांटिटी पहले से नाप लेते हैं और एकदम बराबर छिड़काव करते हैं। ऐसा भी नहीं करते कि एक जगह ढेर सारा डाल दिया और एक जगह कम डाल दिया, तो उससे उसके कारण फिर वही होगा जो आप बता रहे हैं, ठीक है, कि एसिडिटी बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, हमने रीजन वाला पॉइंट पढ़ी, रीजन पढ़िए जो आ क्यों रहा है, वो जो एसिडिटी आया है वो आ क्यों रहा है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से आ रहा है। किससे आ रहा है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर इस बात का ध्यान हम वहीं पे दिए होते जब हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे कि भाई उतना ही फर्टिलाइजर यूज करें जितना कि कीड़े मकोड़ों को मारने में यूज हो जाए, ठीक है, और फर्टिलाइजर थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, लेकिन हम इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि हमारे सब तो होता ही होता है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? इसीलिए बार बार समय समय पे हमको क्या करना पड़ता है? सॉइल का एसिडिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता भी है भाई, किसान लोग होते हैं उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, कोई उनसे कह दिया कि भाई ये डाल दो तो खेती अच्छी हो जाएगी, तो वो भी डाल देते हैं, कोई कहते हैं भाई ये डाल दो तो अच्छी हो जाएगी, वो भी डाल देते हैं। उनको लगता है थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा, और थोड़ा सा ज्यादा डालने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए हमने यस बोला सर। कि समय समय पे इसका जांच करना पड़ता है, प्लांटिंग के समय भी और बीच बीच में भी हम लोग को चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कल भी आपको हमने बताया था कि अगर एसिडिटी बढ़ गई तो पेड़ों के पत्ते भी क्या हो सकते हैं? झड़ सकते हैं, कल बताया था। यस सर। हाँ, तो इसलिए हमको प्लांटिंग के पहले भी और प्लांटिंग के बाद भी, जब तक हार्वेस्टिंग ना हो जाए, जब तक हम उसको काट ना ले, हमको समय समय पर इसका चेक करना पड़ता है। आगे बात समझो बेटा। यस सर। The soil, if the soil is found more acidic than required, it is treated with calcium oxide और calcium hydroxide। इसका नाम याद आयुष बेटा, ये दोनों बेस का नाम याद करके रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्यों क्यों यूज किए ये भी आपको बताया कि दोनों क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सस्ता होता है, और इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है। समझ में आ गई बात? चलिए इसे में आगे सर कंटिन्यू करिए। सर एक बार वेरी गुड। केमिकल फॉर्मूला और बता दीजिए। क्या बेटा? CaO है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और लास्ट में है MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ETC लिखा हुआ है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है, यही पूछ रहे थे ना? हेलो, सर ये हो गया ना? सर वो शायद केमिकल फॉर्मूला का वो प्रोसेस पूछता है कैसे बनाते हैं। किसका? आवाज नहीं है बेटा, क्लियर फिर से बोलो। हेलो, फिर से बोलो आयुष बेटा, क्या बोल रहे हो? सर वो शायद मेकिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला वाला पूछ रहा है। कैसे बनाते हैं इन चीजों को, वो बेटा अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हम कैसे बनाते हैं उसको पूछेंगे, उसको बताएंगे हम आपको, ठीक है, ठीक है। चलो इन कंपाउंड्स को एग्जैक्टली हम बनाते कैसे हैं
कैसे बनाते हैं, जो फेमस कंपाउंड है बहुत सारे, इस चैप्टर के एंड में हम लोग 6-7 कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, हम कैसे उनको बनाते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, इस बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं पहले फटाक से। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। ऑन द अदर हैंड तो उसके आगे से ही क्या कह रहे हो बेटा, बोलो फिर से बोलो। फिर वहीं से जहाँ सर आपने छोड़ा था अभी। क्या नहीं आगे, हाँ हाँ वहीं से आगे कंटिन्यू करो। इन सबका नाम लिख लिया ना, CaO COH होल ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस, उसके बाद पैराग्राफ sir. चेंज करके आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलो लिखो। ऑन द अदर हैंड if the soil is found more basic than required, if the soil is found more basic than required, on the other hand, if the soil is found more basic than the required, then it is treated with organic manures, then it is treated with organic manure, comma, compost, 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 और जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम क्या होता है इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जिप्सम इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिसका हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हम लोगों ने, if the soil is found more basic than the required, it is treated with organic manure, comma, compost और gypsum। क्लियर है? डन? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। लास्ट हेडिंग यूज में हम लोग देख लेते हैं इसका डेली लाइफ में क्या है। लास्ट हेडिंग डालिए, व्हाट इज द मेन, एक सेकेंड, ऐसे मत लिखो, हेडिंग चेंज करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कैन अ chemical be used by plant and animal, can a chemical be used, what पे लिखते हैं बना लीजिएगा, can a chemical be used by plants oblique animals for self defense, for self defense,
हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो लिखा जाए। देखो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स बोलो या इंसेक्ट बोलो, वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? जिससे उनको डर लगता है। कभी कभी भाई चींटी जा रही होती है, आप जबरदस्ती जाते हो उसके साथ खेलने लगते हो, अरे कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो करके, तो चींटी क्या करती है? आपसे डर जाती है, और डर के क्या करती है? आपके ऊपर अपना जो भी उसके अंदर है एसिड या बेस, वो आपके हाथों पे छोड़ देती है। और फाइनली जब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड या बेस आपके टच में आता है, एक ही पॉइंट पे लगता है, तो वो हाथ का पोर्शन क्या होता है? जलने लगता है। समझ में आया? यही होता है जब कोई, आप कहते हो ना चींटी काट रही है या तो क्या होता है? वो चींटी काट नहीं रही होती है, वो क्या कर रही होती है? कोई एसिड या बेस जो भी उसके अंदर रहता है उसको आपके बॉडी पे क्या करती है? छोड़ देती है। समझ में आया? जैसे वैस्प है, हनी बी है, चींटियां हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, तो वो इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, आपके ऊपर कोई एसिड या बेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? तो पोर्शन आपका हाथ का क्या हो जाता है? जलने लगता है। आई बात समझ में? और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई दूसरा बेसिक या एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ता है, ताकि वो चीज क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आगे बात समझ में? एक दिन हमने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई चींटी काट गई, तो चींटी जब काटती है तो क्या होता है? आपके ऊपर हमने लिखवाया था, चैप्टर शुरू हुआ तो एंटी स्टिंग से कौन सा एसिड निकलता है? लिंक भेजे हैं, कितने बजे भेजना है? ओहो, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड बेटा होल्ड करिए। हाँ हमें हमें लगा कितने बजे भेजना है? 9 बजे। अच्छा ठीक है, भेज दे। हाँ हाँ, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या समझा रहे थे? जब भी कभी ऐसा होता है, कोई आपको ऐसा इंसेक्ट वगैरह काट लिया, तो आप क्या करते हो? उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एसिडिक मीडियम या कोई बेसिक मीडियम यूज करते हो, ठीक है? जैसे भंवरा वगैरह काट लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? कोई एसिड निकलता है। तो एसिड निकला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कोई बेस यूज करेंगे। इसीलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि घर में क्या करते हैं लोग, जैसे पता चलता है ऐसी कोई चीज काटी है, उस पर टूथपेस्ट लगाने लगते हैं, ठीक है? क्यों? टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। कभी कभी क्या किया जाता है, टूथपेस्ट में एसिडिटी थोड़ी कम होती है, तो हम क्या करते हैं कि भाई दुकान से, पान वाली दुकान से क्या मंगवाते हैं? भाई जाओ वहां से चूना लेकर आओ, तो उसका चूना लगाते हैं। तो चूना क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं उसका चूना? अभी आप लोगों को बताया था ना, CaO सोल्ट वाइज चूना कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो एसिडिटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है? देखो ये सारी चीजें जो है बेसिक यूजेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपके डेली लाइफ में भी जानने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसा कि हम आपको बार बार समझाते हैं, वह चीजों को समझते हैं तो उसको इस तरीके से समझें ताकि हम उसको डेली लाइफ में यूज कर सकें। समझ में आया? ठीक है? और अगर आप उसको डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो आप चीजों का आंसर परफेक्टली सही दोगे हमेशा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? हाँ ठीक है, इसीलिए आपको पहले हम आराम से समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की आप भी कोशिश किया करो। ये मत सोचा करो अरे ये तो कहानी वाला पोर्शन अभी चल रहा है, अभी आराम से समझेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे? यस सर। चलो, हाँ तो आयुष बेटा कभी काटा है कि नहीं भंवरा? जी सर, काटे हैं। काटे हैं? हाँ तो क्या लगाया था तुमने काटा था तो? सर उस समय तो सर लोहे का सर वो होता है सर, चाबी होती है सर बाइक की, एकदम वो घिस ली थी हाँ किसी ने, कहीं फिर चूना लगा लिया था अच्छा तुरंत।
फिर चूना लगा लिया था ना। देखो काम तो देखो चूना ही करता है, ठीक है। बाकी वो भी थोड़ा बहुत असर तो करता ही है, जो आपने बताया कि लोहे का बाइक का वो चाबी घिस लिया था, ठीक है। तो वहां पे भी हम एक्चुअली करना यही चाहते हैं, करना वही चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बताइए? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल क्या बन जाता है? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल क्या बन जाता है? चलिए अब आयुष भाई ने ये बताया तो हम लोग वो भी समझ लेते हैं कि अगर हमने लोहा रगड़ा है तो वो क्यों रगड़ा है, लोहा रगड़ने की वजह से भी क्या होता है। नहीं बताइए, रिया बेटा क्लास में है? रिया है तो? रिया, हाँ रिया बताओ। अगर हमको कोई चीज काटी है, कोई एसिड उसमें से निकला है, तो उस पे हम लोहा रगड़ते हैं तो वो ठीक क्यों होने लगता है? ऐसा क्या होता है वहां पे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? नहीं, आप खुद इमेजिन करो, आप एक आराम से एक एग्जांपल लो ना, एक एसिड का एग्जांपल लो, उसको किसी मेटल से रिएक्ट करवाओ, देखो क्या बनता है। सर सॉल्ट। हाँ भाई, और नहीं तो क्या। हमने क्या बोला, जब आप चीजों को समझते हो पढ़ते हो तो ऐसे ऐसे आंख बंद करके ना भजन चल रहा है एकदम खो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चीजों को समझिए, इमेजिन करिए, तुरंत का तुरंत अप्लाई करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठेगा। देखो मेटल, हमने मेटल का एग्जाम्पल लिया जिंक, ठीक है। जिंक को क्या कर रहे हैं, एसिड, जो भी एसिड उससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनता है? ZnCl2 बनता है। क्या बनता है? ZnCl2 बनता है, साथ में जो निकलना होता है निकलता है हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। ये ZnCl2 होता क्या है? सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट होता है। किस नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एकदम सिंपल वाला, Na लिया, Na का रिएक्शन करा दो HCl से, क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। अब भाई ZnCl2 अगर नहीं भी समझ में आएगा तो ये तो समझ में आया ना कि NaCl क्या होता है, वही जो घर में खाने वाला नमक होता है, यही होता है। तो क्या बन गया? यस सर। सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बन गया तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो आयुष बेटा समझ में आया वो जो लोहा रगड़े थे तो क्यों रगड़े थे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा 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 आया, अब थोड़ा थोड़ा क्या बचा है तुम्हारा थोड़ा थोड़ा में? चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखो जब भी कोई चीज, कोई इंसेक्ट या कोई चीज ऐसी आपके हाथों पे या बॉडी पे पड़ी है जो एसिडिक नेचर की है, तो उस पे कहा जाता है कि कोई मेटल रगड़ लीजिए, कोई लोहा रगड़ लीजिए। उसका कारण यही है, जैसे ही आप ये करोगे तो वो रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। समझ में आया? समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि हम ये लोहा वाला ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तुमको इतना दर्द कर रहा होता है कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ टच कराओ तुम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो रिएक्ट सही से कर नहीं पाता, तो इसलिए आपके लिए हार्मफुल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई अच्छा वाला मेथड, सबसे बढ़िया मेथड चूना लो, लगा लो, ठीक है। उसको जितना मैनेज करना होगा खुद ही मैनेज कर देगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा मोटी लेट चूना की बंदेगा ना, पता चला एसिड से नुकसान नहीं हुआ, चूना ने काट दिया हाथ, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, ताकि अब आपको हमने पढ़ा दिया, आप समझ भी गए, और किसी को बर्रे काटा तो पता चला, लेके चूना पूरा उसके ऊपर डाल दिए। बर्रे काटने से तो कुछ नहीं हुआ, चूना की वजह से बहुत कुछ हो गया। समझ में आया? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग फटाक से, इस वाले टॉपिक को लिख लेते हैं। लिखिए, व्हेन एन इंसेक्ट, अगर क्लास एंड हो जाती है तो फटाक से ही ज्वाइन करिएगा सारे लोग, बहुत टाइम से ज्वाइन करते हो, पानी वानी पीने चल जाते हो ऐसा लगता है, फटाक से ज्वाइन करिएगा। देखिए, व्हेन एन इंसेक्ट, सर इसी में लिखना। हाँ हाँ इसी में हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, इंसेक्ट वाले में लिखना है। जो हेडिंग अभी आपको डलवाया ना, ये हेडिंग का, कैन अ केमिकल बी यूज बाय प्लांट ऑब्लिक एनिमल्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स अपने सेल्फ डिफेंस में एसिड का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, ये हेडिंग आपका, ठीक है। लिख लीजिए हेडिंग, अगर नहीं लिखी थी तो, ये नीचे वाली सर लिख लिए। लिख लिए? चलो तो लिखो फटाक से, इसके अंदर क्या लिखवा रहे थे हम? व्हेन एन इंसेक्ट, पढ़ने जा रहे हो? व्हेन एन इंसेक्ट
is disturbed, when an insect is disturbed and seeks SEEKS, seeks to defend itself, and seeks to defend itself, seeks to defend itself, ठीक है, comma, it uses its natural defense, it uses its natural defense mechanism, it uses its natural defense mechanism, it uses its natural defense mechanism by stinging, sting के आगे ing, stinging, by stinging the enemy, by stinging the enemy, हो गया, by stinging the enemy. सर स्टिंगिंग का क्या मतलब है? अरे स्टिंग जानते हो? स्टिंग जानते हो ना? नहीं दांत सर, जो क्या होता है उसका, अच्छा मच्छर डंक। देखो, हाँ डंक मारना, हाँ डंक वर्ड नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, ठीक है, वो जो अपना वो स्टिंग कर देते हैं ना, उसी को स्टिंगिंग कहते हैं, समझ गए? समझ तो गए, वेरी गुड। चलिए आगे लिखिए, बाय द क्या लिखा हम लोगों ने? मैकेनिज्म बाय स्टिंगिंग द एनिमी, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, an acidic or basic substance an acidic or basic substance is transmitted to humans, is transmitted to humans during the sting, is transmitted to humans during the sting, is transmitted to humans during the sting. Done.